भारतीय झूठी पार्टी लगातार बेरोजगारों को ठगने का काम कर रही है। हम सत्ता में आए तो हर घर से एक एक नौकरी देने का प्रयास करेंगे। देश में छत्री व मुसलमानों की कुर्बानियों से इतिहास पटा पड़ा है। भाजपा कहती है कि हर घर में एक आदमी को रोजगार दिया है, तो लोग परेशान क्यों हैं? धीरे धीरे सब लोग समझ रहे हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, क्या वहां प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को उन्होंने नौकरी दी? पश्चिम बंगाल में इनके घोषणा पत्र में 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली की बात कही गई है, जबकि इनके द्वारा शासित राज्यों में बिजली के बिल आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। उक्त बातें राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने पत्रकार वार्ता में कही। वे पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए 2 दिवसीय दौरे पर जिले में पधारे थे। उन्होंने कहा, हम जो वादा करेंगे वह एक संकल्प होगा जिसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। वर्तमान भारतीय झूठी पार्टी को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। पावर पॉलिटिक्स के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति जनता को साथ जोड़ने की है। आज समाज के लोग परेशान हैं, इसलिए राजनीतिक दल बनाना पड़ा। एक तरफ भारतीय झूठी पार्टी है और दूसरी तरफ जातिवादी दल। आज समाज को एक ऐसे राजनीतिक झंडे की जरूरत है जो ना तो किसी के अधिकार पर अतिक्रमण करे और ना ही किसी को अपना अधिकार छीनने दे। यह दल लाखों लोगों की सहमति और इच्छा से बनाया गया है। हम प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का मुख्य आधार देश के छत्री व मुसलमान हैं, जो देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। मोदी जी फर्जी 56 इंच का सीना लेकर टहलते रहते हैं। वह कहते हैं कि देश को पाकिस्तान से खतरा है और चीन से खतरा है। हम कहते हैं कि सत्ता हमारे हाथ में दीजिए, हम पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दे देंगे और चीन का भी मुंह तोड़ देंगे। हम हर जाति हर वर्ग के राष्ट्रवादी लोगों को अपने संगठन से जोड़ने आए हैं। यूपी के युवाओं का उत्साह देखकर लग रहा है आगामी विधानसभा चुनाव में हम प्रदेश की सत्ता का बड़ा विकल्प बनेंगे। आज युवाओं की सबसे बड़ी समस्या उनके लिए रोजगार है। वह बेकार पड़े हैं और यह अकेले उन्हें ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। हम सत्ता में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के एक सदस्य को ज़रूर नौकरी देने का प्रयास करेंगे। वर्तमान केंद्र सरकार व राज्य सरकार लाखों नौकरियों के विज्ञापन व घोषणा तो कर रही है, लेकिन नौकरियां देने का सही प्लेटफार्म व सही लाइन नहीं बता रही। इनके पास केवल नफरत की विचारधारा है या हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। इनसे किसानों की बात करिए तो यह हिंदू मुसलमान, युवाओं के रोजगार की बात करिए तो हिंदू मुसलमान, शिक्षा व अन्य समस्याओं की बात करो तो हिंदू मुसलमान। यही इनका एजेंडा होता है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में दम है तो अपने कामों का हिसाब देकर वोट मांग लें, पर वहां तो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोगों को झूठे आश्वासन दे रहे हैं। लोगों के अंदर वह सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ डर का माहौल बना रहे हैं। यह सरकार न तो सवर्णों के कानून बनाती है, ना ही मुसलमानों के लिए। उनके साथ जितेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना, अमर सिंह रघुवंशी, पृथ्वीराज सिंह, राणा प्रताप सिंह समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या का राष्ट्रीय संयोजक। हमारे पार्टी ने 1 जनवरी से जो है पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक जागरूक अभियान चलाया हुआ है पार्टी की ओर से, जिसके तहत जो है हम हर जिले में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, कि किस तरीके से समाज और देश का भला हो सकता है, कैसे जो है लोगों की समस्याओं का हल हो सकता है। और ये अभियान जो है बहुत सफलता की तरफ जा रहा है, लोग बहुत भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। तो पहली बार सुल्तानपुर का आज मेरा आना हुआ, और जो हमारे भाई हैं, हाँ, मुन्ना ठाकुर जी, उनके माध्यम से जो है कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई थी सुल्तानपुर में। और कल एक कार्यक्रम जो है अमेठी ज़िले में भी था, तो वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़े। तो ये अभियान जो है 2022 तक चलेगा, चुनाव तक। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह जो चारपाई का निशान है
उस पर 403 विधानसभाओं पर अपनी तैयारी करने में लगी हुई है और चुनाव लड़ेगी। प्रमुख मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? आज एक ही मुद्दा है, वो है बेरोजगारी। भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि आप भारतीय झूठी पार्टी भी बोल सकते हो, अभी 4 दिन पहले मैनिफेस्टो जारी किया अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, पश्चिम बंगाल में, कि हर घर में एक नौकरी देंगे। मैं इस झूठी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इनकी हैसियत हर घर में एक को नौकरी देने की है, तो जहाँ पर उत्तर प्रदेश में इनकी पूर्ण सरकार है, वहाँ पर फिर क्यों सब परिवार बेरोजगार हैं? क्यों यहाँ पर हर घर में एक नौकरी का प्रावधान क्यों नहीं करते? तो सिर्फ झूठ फरेब करके सत्ता में आने वाला ये राजनीतिक दल, अब लोग समझते जा रहे हैं, जहाँ पर भी इनकी सरकार है, अगर ये वहाँ पर पहले एक परिवार में एक नौकरी देने का बंदोबस्त करते तो शायद इस बात पर कोई विचार कर सकता था। पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि 2 रुपये यूनिट बिजली देंगे। अगर हैसियत है तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण सरकार है, 2 रुपये बिजली यूनिट दे के दिखाएं। तो झूठे वादे करके पहले सत्ता में ये लोग आए, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारी पार्टी लोगों को अभियान चला के जागरूक कर रही है, और 2022 में आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता को आह्वान करता हूं कि आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम जो वादा करेंगे उसको पूर्ण रूप से जो है पूरा करेंगे। कोई भी उल्टा सीधा वादा ना हमारे मैनिफेस्टो में रहेगा, और ना हमारे ऐसी जो झूठी सरकार है, जिसको भारतीय झूठी सरकार पार्टी जो है अपने वादे करती है, इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये कहना है कि राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार चल रही है, और जबकि युवाओं के रोल मॉडल बन करके आपने जो काम किया है, जो विदेश में जा करके आपने एक बड़ी रेखा खींची है अपनी पुरातन संस्कृति को लेकर के, उसको लेकर के आए हैं, तो क्या आपका जो पॉलिटिक्स का एजेंडा वो पावर पॉलिटिक्स का होगा या पब्लिक पॉलिटिक्स का होगा? देखिए, हमारा पॉलिटिक्स जनता से संबंधित है, जनता की भलाई से संबंधित है। हम भी उसका एक हिस्सा हैं, हम भी एक आम इंसान हैं, और क्योंकि आज हर एक आम इंसान परेशान है, तो इसलिए मजबूरी में अपना राजनीतिक दल बना के लोगों के बीच में जाना पड़ता है। क्योंकि एक तरफ भारतीय झूठी पार्टी है, दूसरी तरफ ऐसे दल हैं जो जब भी सत्ता में आते हैं तो इतना जातिवाद का जहर घोलते हैं समाज के बीच में कि अपने जाति के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। तो आज समाज को एक ऐसे राजनीतिक झंडे की जरूरत है जो न किसी जाति न किसी धर्म के अधिकार को छीने और न किसी को अपने अधिकार को छीनने दे। तो इस लाइन पर चलते हुए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का निर्माण लाखों लोगों की सहमति से, लाखों लोगों के इच्छा से जो है किया गया, और 2022 में जो है पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक बात और भी मैं बोलना चाहूँगा कि जो आपने राष्ट्रवाद की बात कही, तो ये जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, ये इसका कोर वोट बैंक मुख्य रूप से क्षत्रिय समाज है और हमारे मुसलमान भाई हैं। तो हमसे ज़्यादा देशभक्ति तो शायद मुझे नहीं लगता किसी में होगी। ये तो मैं दावा नहीं करता कि हम ही देशभक्त हैं, लेकिन अगर या तो हमारी देशभक्ति में कोई कमी निकाल दे। ये मोदी जी तो सिर्फ 56 इंच का जो है नाटक करते हैं, सीना लिए घूमते हैं। हमारे पास सत्ता दो, बोलते हैं पाकिस्तान से बहुत खतरा है, तो पाकिस्तान का इलाज हम कर देंगे, चाइना का भी इलाज हम कर देंगे। अगर उनसे नहीं संभाला जा रहा है तो हम तैयार हैं संभालने के लिए। और देश के जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, तो हमारा तो दल का नाम ही राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है। सभी राष्ट्रवादियों से, जितने भी, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो सच में ही देश का भला चाहता है तो हमारे साथ जुड़े, उसका स्वागत है। और 2022 में हम लोग सत्ता में आने जा रहे हैं। क्या आपका संदेश है कि युवा किस तरीके से आपसे जुड़े जिससे उनका भविष्य जो है सुंदर हो सके? देखिए, जो युवा हैं, युवा की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और एक ये ऐसी समस्या है कि पूरे परिवार को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो मैंने जैसे आपसे बताया कि हमारी मुहिम ही बेरोजगारी को लेकर है। तो ये तो खैर एक झूठा वादा है। हमने बिहार में ये प्रपोजल रखा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को एक नौकरी देने का प्रयास करेंगे। तो ये अब भारतीय झूठी पार्टी ने जो है बंगाल में ये वादा कर रहा है,
लेकिन कोई उसका जो प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से ये नौकरियां प्रोवाइड कराएंगे, उसकी कोई गाइडलाइन तो बना ही नहीं है। अगर ऐसी उनके पास कोई विचारधारा है जिससे ऐसा संभव है, तो वो उसको उत्तर प्रदेश में करके दिखा दें, जिससे कि लोगों को भी विश्वास हो जाए कि हाँ, इनके पास कोई विज़न है, कोई विचारधारा है। लेकिन इनके पास एक ही विचारधारा है, और वो है हिंदू मुसलमान। इनसे किसी भी मुद्दे पे बात करो कि भाई किसान बहुत परेशान है तो कहेंगे मुसलमान हिंदू, कहोगी जी बेरोजगार बहुत हैं तो हिंदू मुसलमान। अगर भारतीय झूठी पार्टी में इतना दम है तो बंगाल में इस बात पे वोट मांग के दिखाएं कि भाई मोदी जी ने जो 6.5 साल में नोटबंदी करी और जो दूसरे किसान का जो कानून बनाया उसके दम पर वोट मांगे। तो वो तो वहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर बंगाल में हम नहीं आए तो यहाँ पर जो है ममता दीदी जो है हिंदुओं को बर्बाद कर देगी। अरे भाई, आपने अच्छे काम करे हैं तो आप अपने कार्य बताओ वहाँ के लोगों को, लोग आपको चुनेंगे। लेकिन आपने हर मुद्दे को सिर्फ हिंदू मुसलमान तक सीमित कर दिया है, जिसके कारण देश लगातार बर्बाद हो रहा है। या तो आप धर्म की बात करते हैं या तो सिर्फ जाति की। आप सिर्फ 2 ही लोगों के खिलाफ कानून बनाते हैं, या तो स्वर्णों के खिलाफ कानून इस देश में बना रहे हैं या तो मुसलमानों के खिलाफ बना रहे हैं। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हर राष्ट्रवादी का स्वागत करती है, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। और 2022 में भारी संख्या में मुसलमान भाई भी हमसे जुड़ रहे हैं। राजपूत समाज तो जो क्षत्रिय समाज है वो तो इस पार्टी का कोर वोट बैंक है ही, और हम लोग उत्तर प्रदेश में 2022 में अपनी उपस्थिति भारी मात्रा में दर्ज कराएंगे। रिश्तेदारियां हैं, सुल्तानपुर में मेरे सारू का घर है विजेतुआ धाम के पास। तो एक बार मैं रिश्तेदारी करने आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि सुल्तानपुर में मेरे इतने भाई हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो मैं कल से आया हूं और देख रहा हूं कि सभी भाई राणा सिंह के पूरा यूथ ब्रिगेड जो है वो लगा हुआ है एकदम तन मन धन और विचारों से। तो मैं चाहूंगा कि उस ब्रिगेड के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, राणा सिंह यूथ ब्रिगेड, जो मैंने ऑब्जर्व किया। और मैं रात में ही, मुझे गांव से बहुत प्यार है। मैं भैया के कार्यालय में था, लेकिन मुझे थोड़ा सा वहां उलझन हो रहा था, तो मैं कहा कि मैं गांव जाता हूं। और मैं जैसे ही गांव आया, मां से मिला, भाभी जी से मिला, और राजा बाबू के यहाँ जहां आज हम लोग फूल अर्पण किए वहां पे भी मैं गया था। तो तकलीफ तो हुई बहुत ज्यादा, लेकिन राजपूत हमेशा बलिदानों के लिए जाने जाते हैं, अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। मैं मिल तो नहीं पाया था भाई से, लेकिन मैं जितना भी जान पाया हूँ, सुन पाया हूँ कि भाई हमारे इस क्षेत्र के जलवा थे, और जहां भी होंगे वो बहुत अच्छे जगह होंगे। तो मैं अपने इसलिए कि मैं गायक हूँ, कलाकार हूँ, और मैं भाषण तो मुझे आता नहीं है, तो मैं अपने गीत के माध्यम से शुरुआत मैं अपने प्रिय भाई के लिए एक अर्पण करता हूँ, और आप सभी का ध्यान